हेलो एवरीवन। आज का जो आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और कुछ 3-4 दिन के मैंने कंपाइल किए हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला आपका करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा रामसर साइट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी। एंड थर्ड आपका रहेगा आपका रिपब्लिक डे से रिलेटेड। तो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो दैट कि आपका इलेक्शन जो है स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और अभी 25 जनवरी को हमने नेशनल वोटर्स डे आपका सेलिब्रेट किया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका शॉर्ट एमसीक्यूज में और आपका वन लाइन एमसीक्यूज में आ सकता है पूछने के लिए कि नेशनल वोटर्स डे आपका कब सेलिब्रेट होता है। तो नेशनल वोटर्स डे आपका सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को, ठीक है। अब इस बार जो है आपके नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थीम क्या थी नेशनल वोटर्स डे की 2025 में। तो आपकी थीम थी जो आपकी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट आपकी थीम थी वोट इज़ एवरीथिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। वोट इज़ एवरीथिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, ये आपकी क्या थी, नेशनल वोटर्स डे की आपकी थीम थी। नेशनल वोटर्स डे बनता कब है आपका 25 जनवरी। अब इसी टॉपिक से हम कनेक्ट करेंगे अपना पॉलिटी का करंट अफेयर्स। आप जानते हैं एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका क्या काम है, वोटिंग कराने का, ठीक है, जिसका काम है इलेक्शन प्रोसेस को कराने का। तो यहीं से आपका पॉलिटी का करंट अफेयर्स बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो है आपका कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुरी बॉडी है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने नेशनल वोटर्स डे के बारे में आपको पढ़ाया, तो नेशनल वोटर्स डे से ही आपने पढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ अब इसी को आप कनेक्ट करेंगे अपने पॉलिटी के करंट अफेयर से। कैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपकी कौन सी बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट अ स्टेचुरी बॉडी। अब सेकंड इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 of Indian Constitution deals with the Election Commission of India. Now थर्ड इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है पॉलिटी के करंट अफेयर्स से कि इलेक्शन कमीशन जो है आपकी कितने टायर बॉडी होती है। तो इलेक्शन कमीशन इज अ 3 टायर बॉडी जिसमें आपका 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। राइट नाउ जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है आपके राजीव कुमार। मिस्टर राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेकंड आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर। दैट इज वाई दिस इज अ 3 टायर बॉडी, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेकंड आपके होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो यहाँ से आपका बना इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे आपका कब सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी। थीम मैंने आपको बता दी है। अब इसी से आप पॉलिटी को कनेक्ट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका किस आर्टिकल से डील करती है। तो आर्टिकल 324 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस ये कितने टायर बॉडी है। दिस इज अ 3 टायर बॉडी, 1 इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अब भी पूछा जाएगा, चाहे आपका वो यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रामसर साइट। तो रामसर साइट में मैं अगर आपको बताऊं तो अभी फिलहाल राइट नाउ अगर मैं 2024 या फिर आप याद रखिए जनवरी में, अभी जनवरी 2025 का मैं डाटा लेती हूँ, तो देयर आर 85 रामसर साइट्स। 85 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। अभी आपकी 3 इम्पॉर्टेंट रामसर साइट जो है ऐड हुई हैं, जिसमें 2 तमिलनाडु से हैं, जिसमें 2 आपकी तमिलनाडु से हैं। तो सबसे पहली आपकी रामसर साइट है नंजरयान रामसर साइट जो कि आपके तमिलनाडु में है। सेकंड आपकी रामसर साइट जो ऐड हुई है वो भी आपके तमिलनाडु से है, ठीक है। एंड 3 आपकी रामसर साइट आपकी ऐड हुई हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा 3 इंपॉर्टेंट रामसर साइट कौन सी हैं। हिंट मैंने दे दिया है जिसमें कि 2 आपकी तमिलनाडु से है एंड 1 आपकी कौन सी स्टेट से है, वो आप लोग मेरे को क्वेश्चन में बताएं, कमेंट्स में बताएंगे। उसके बाद आता है आपका कि रामसर जो ट्रीटी है हमारी,
रामसर जो ट्रीटी है हमारी कब साइन हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला आपका आंसर इसका ये आता है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो साइन हुआ था हमारा 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, 1971 में 2 फरवरी को। तो दैट इज़ वाई 2 फरवरी सेलिब्रेटेड एज अ वेटलैंड डे। वेटलैंड डे के तरह से आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डेट? 2 फरवरी आपका वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 में आपकी रामसर कन्वेंशन जो है साइन हुआ था। ठीक है, अब वेटलैंड्स के बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है, ये क्वेश्चन आप ज़्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हैं कि रिसेंटली आपकी कौन सी अभी अपडेट हुई है रामसर साइट्स, उसको आपने पढ़ा, आप लोग सोचते हैं क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में वो आपको कन्फ्यूज़ और घुमा के क्वेश्चन देते हैं कि आपने रामसर साइट बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है आपकी। तो इसी में आपका मैं बताती हूँ, दो आपकी स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट है, दो आपकी स्मॉलेस्ट रामसर साइट हैं, जिसमें पहली आती है आपकी रेणुका वेटलैंड्स जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। सेकंड आती है आपकी वेम्बनाड रामसर साइट। वेम्बनाड आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, ये आपकी दोनों रेणुका एंड वेम्बनाड, ठीक है, ये आपकी स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। अब पूछा जाएगा लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट रामसर साइट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका वेटलैंड्स आपकी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, स्मॉलेस्ट आपकी रामसर साइट है। एक वेम्बनाड रामसर साइट है आपकी जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपके तमिलनाडु में। लार्जेस्ट रामसर साइट पूछेंगे तो सुंदरबंस आपकी वेस्ट बंगाल में। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका रामसर साइट का कि 3 इंपॉर्टेंट अभी कौन सी आई हैं। तो अभी रिसेंटली 85 रामसर साइट है, जिसमें कि आपकी तमिलनाडु में 2 बनी है, एक और कौन सी स्टेट में बनी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब आता है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शायद आपकी मध्य प्रदेश की रामसर साइट है, तवा बर्ड सेंचुरी आपकी जो है अभी रिसेंटली ऐड हुई है, जो कि आपकी एमपी में सिचुएटेड है। ठीक है, और एक आपकी नंजरायन, एक आपकी और है तमिलनाडु की, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। रिसेंटली 3 ऐड हुई हैं आपकी रामसर साइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब थर्ड टॉपिक आपका जो आता है वो आता है आपका रिपब्लिक डे से रिलेटेड। रिपब्लिक डे से रिलेटेड आपको जानते हैं कि अभी हमने 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, 75th हम बना चुके हैं, 76th अब स्टार्टिंग हुई है आपकी रिपब्लिक डे की। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपका कौन सा चीफ गेस्ट जो है वो कहाँ के थे और उनका नाम क्या है। तो मैं बता दूंगी आपको, हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि चीफ गेस्ट जो है इस बार आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पहले भी कभी आपके रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट आ चुके हैं। तो हाँ जी, सबसे पहला जो हमारे चीफ गेस्ट थे फर्स्ट रिपब्लिक डे पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे। नाम उनके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रिपब्लिक डे पे जो है अपना फ्लैग जो है अनफर्ल करते हैं। रिपब्लिक डे पर हम अपना जो फ्लैग है अनफर्ल करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने फ्लैग जो है होस्ट किया, होस्ट फ्लैग किया, हमने फ्लैग को होस्ट किया। ऐसा नहीं है कि होस्ट हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हम होस्टिंग करते हैं नेशनल फ्लैग की अपनी इंडिपेंडेंस डे पे एंड अपना रिपब्लिक डे पर हमारा जो क्या कहते हैं फ्लैग है उसको हम अनफर्ल करते हैं। ठीक है, उसको हम अनफर्ल करते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनफर्ल एंड आपका क्या कहते हैं अनफर्ल में और आपका होस्टिंग में डिफरेंस होता है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक ही चीज़ है कि हमने झंडा फहरा दिया। झंडा फहराना अलग चीज़ है और आपका अनफर्ल करना वो अलग चीज़ है। तो अनफर्ल का मीनिंग क्या है कि आपका फ्लैग जो है लगा हुआ है ऊपर ही, बस आपको उसको फहराना है। ठीक है, वो टॉप पर ही है, बस हम आपको उसको हमें फहराना है। अब आपका जो इंडिपेंडेंस डे पे है, इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है, आपका फ्लैग हमने होस्ट किया जाता है बॉटम टू टॉप, बॉटम से हम लेकर जाते हैं और टॉप पर हम उसको होस्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे पे आपका फ्लैग कौन होस्ट करता है, वो करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। एंड आपका प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक डे पर आपका फ्लैग अनफर्ल करते हैं। ठीक है, 26 जनवरी आपका अनफर्ल होता है फ्लैग, प्रेसिडेंट करते हैं। एंड आपका इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग जो है
होस्ट होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो इस बार आपके चीफ गेस्ट थे, उनका नाम क्या है वो याद रखिएगा। पहले भी कभी आ चुके हैं, हाँ जी, फर्स्ट आपका जो रिपब्लिक डे पर उस पे भी आपके जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट के तरह आए थे। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।